पहले मन को बेहोश करने के 4 मार्ग थे, काम, क्रोध, लोभ और मोह। ये 4 मन को बेहोश करते हैं। अब 4 और आ गए, इंस्टाग्राम, और इन चारों की खास बात पता है क्या है? ये 24/7 हाथ में है। पूरी सभ्यता पागलपन के उसमें प्रवेश कर चुकी है। तो उन्होंने उस प्रवचन में कहा कि 2020 के बाद एक ऐसा समय आने वाला है। कोरोना तो बहुत बड़ी चीज है, वायरल बुखार से मर जाएंगे लोग। एक कोरोना जैसा कोई झटका आ जाएगा ना, पूरा पूरा गांव, शहर, प्रदेश, देश साफ। इंडियन आर्मी का तो कोई मतलब, इंडियन आर्मी दुनिया की श्रेष्ठतम आर्मी। और करियप्पा सर का एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, और उनको गोलियां लग गई कि हटो यहां से। ऐसे कुछ घटना थी, और बड़ी मस्ती से, हंसी मजाक में उन्होंने अपना ऑपरेशन करवाया। सर, ये भगवान बनाने का देश है, और आप डिप्रेशन में हो, आप रो रहे हो मकान के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए। भगवान उतर कर आएगा आपके पास, आप रो रहे हो। आप राजा जनक भगवान बने, भगवान बुद्ध भगवान बने, महावीर भगवान बने, दादू भगवान बने, कबीर दास जी भगवान बने, गुरु नानक देव जी भगवान बने, संत रविदास जी भगवान बने, संत नामदेव जी भगवान बने, संत रामदास जी भगवान बने, संत तुलसीदास जी भगवान बने। ऐसे हजारों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी भगवान बने, महाराज अलगानंद आपके सामने साक्षात मौजूद हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो चीज प्रत्यक्ष मौजूद है उसके लिए प्रमाण क्यों खोजना है? मैं आश्रम जाता हूं, गुरु महाराज को देखता हूं, सौभाग्य से अगर किसी ने मुलाकात करा दी तो बहुत अच्छी बात, वहां बड़े मानने वाले लोग हैं, किसी ने मुलाकात करा दी तो बहुत अच्छी बात। वरना मैं इस बात के लिए ललायत नहीं रहता हूं कि मुझे मिलना ही है। मैं जाता हूं, उनको देखता हूं, उनको सुनता हूं, प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। भैया मिला, भैया। अरे भैया, उन्होंने मुझे जो दे दिया वो शायद वहां जो 50-50 साल से रह रहे होंगे उनको नहीं मिला होगा। आपको देख के कभी कभी लगता होगा कि फलाने भैया देखो एकदम बगले जाए खड़ा होते हैं, फलाने के हाथ से मिठाई खाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने बाहर किसी भूखे को खाना खिला दिया, समझ लीजिए आपने गुरु महाराज को खिला दिया। आपने बाहर किसी आवश्यकता उसकी मदद कर दी, आपने गुरु महाराज को तोहफा दे दिया। और जिस दिन आपकी जरूरत पड़ेगी बुला लेंगे, चाहे आप न्यूयॉर्क में बैठे रहो। इतनी स्टाइल से हमको बुलवाए वो। मेरे साड़ू हैं, रमेश शुक्ला, मुंबई में रहते हैं, कल्याण में। तो 2008-9 की बात है, मैं उनके घर गया तो ले गए। वो कल्याण में ऊपर पहाड़ी पे मंदिर है, तो ले गए, हमसे कहे चलिए आपको बहुत अच्छी जगह चले, चलने का चलिए। तो ले गए महाराज जी के आश्रम में और ले गए, और वहां उन्होंने ये यथार्थ गीता और 2-3 किताबें और दी। हमको कहा रख लीजिए, पढ़िएगा, जीवन बदल जाएगा। तो हमने उनसे और मजाक भी किया, हमने कहा आपका बदला। और इस किताब ने क्रांति कर दी जीवन।
और फिर गुरु महाराज के पास में पहुंचा, बरचर पहुंचा, सक्तेशगढ़ पहुंचा, छतरपुर आश्रम गया, फिर गीता स्वामी नाम दे दिया उन्होंने। अब तो जीवन में बस एक उद्देश्य है, यथार्थ गीता को जन जन तक पहुंचाना, और कोई उद्देश्य ही नहीं है। अब जीना है तो लीला तो करनी ही पड़ेगी। शिक्षक बनना पड़ेगा, विधायक बनना पड़ेगा, सांसद बनना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं यार, इसमें बुराई क्या है? सन्यासी मतलब जो होश में है। होश वाला आदमी अगर एमपी बन गया, बड़ा भला करेगा आपका। आप ना बनाओ अलग बात है, आपको बेहोश लोग बहुत पसंद है, पैर छूने वाले लोग बहुत पसंद है, पैर छू छू के गला काट रहे हैं आपका। खैर, वो तो आपकी चॉइस है, आपका वोट, कहते हैं ना, मर्जी है आपकी, आखिर वोट है आपका। और आपके घरों में अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो मैं एक कोर्स चला रहा हूं हर महीने, पिछले महीने खत्म किया, 11 अगस्त को ये कोर्स शुरू होने जा रहा है फिर से, शाम को 5 बजे 5 PM। पहली 5 क्लासेस फ्री हैं। 5,000 रुपए का कोर्स है, लेकिन आपका 5 लाख रुपया बचाएगा। इस 5 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा कि यार मैं क्या करने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा, भाई, बेटा, बहन जो भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, गारंटी। पढ़ाई अलग चीज है, प्रिपरेशन अलग चीज है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका 1 साल और 5 लाख रुपया ना डूबे, तो ये कोर्स है अलाइव माइंड। 20 दिन का कोर्स है, 20 डेज। लेकिन आपके बच्चे को, भाई को, बहन को, सबको स्पष्ट कर देगा कि करना क्या है। पढ़ रहे हैं लोग दिल्ली में 10-10 साल से, इलाहाबाद में 10-10 साल से, पटना में 10-10 साल से, कुछ नहीं हो रहा है। तो जो जागृत व्यक्ति है उसको साधना करनी पड़ेगी, उसको कर्म करना पड़ेगा, उसे कर्म छोड़ना नहीं है, क्योंकि उस जागृत व्यक्ति को आदर्श बनना है। अब 25वें श्लोक में गुरु महाराज कहते हैं, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं 25वें श्लोक में, अज्ञानी और ज्ञानी, अज्ञानी अवध ओझा। गीता स्वामी और ज्ञानी भगवान अड़गड़ानंद। अड़गड़ानंद जी महाराज। पर इसका कर्म बंधन हो जाएगा, क्योंकि ये इच्छा से कर्म कर रहा है। ये कर्म कर रहा है इच्छा से प्रेरित होकर कर रहा है, मोह से प्रेरित होकर कर रहा है, लोभ से प्रेरित होकर कर रहा है। इसका कर्म बंधन बनता चला जाएगा। लेकिन ये आदमी कर्म कर रहा है किससे? करुणा की वजह से। कोई जरूरत नहीं है करुणा कि और लोग अंधकार से बाहर आ जाएंगे। यज्ञ की विधि जानते और करते हुए भी हम अज्ञानी हैं। होश। ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी, दर्शन। ये जो दर्शन की परंपरा है ना भारत में, लोग जाते हैं मूर्ति देख के खुश हो जाते हैं। भारत में लोग मूर्ति देख देख खुश हैं। वो मंदिर बनाए गए थे कि भगवान शंकर के मंदिर में बैठकर योग और ध्यान करना है। किसकी तरह? नंदी की तरह।